नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए कि प्रॉफिट और लॉस इस आधार पर पूछा जाता है जब वस्तुओं की मात्रा अलग हो। क्या होता है? वस्तुओं की मात्रा अलग अलग हो। जैसे कि एक दुकानदार 10 रुपए में 6 आम खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपए में 6 आम खरीदता है एवं 6 रुपए में 4 आम बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। वस्तुओं की मात्रा यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि 6 आम खरीदा और 4 आम बेचा। तो इस पृथ्वी ग्रह पर प्रॉफिट या लॉस हम केवल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब बेची गई एवं खरीदी गई, जब खरीदी गई और बेची गई मात्रा समान हो, उस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि वो 6 आम कितने में खरीदा और 6 आम को कितने में बेचा, इस आधार पर प्रॉफिट लॉस ज्ञात किया जाएगा। अर्थात सबसे पहले हम वस्तुओं को समान करेंगे, वस्तुओं की मात्रा को समान करेंगे। तो देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए में 6 आम खरीदता है। दुकानदार का कास्ट प्राइस अर्थात सीपी क्या है? 10 रुपए में 6 आम। फिर वो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, अर्थात एसपी क्या है उसका? 6 रुपए में 4 आम। 6 रुपए में 4 आम, 4 आम 6 रुपए में, और 6 रुपए में 4 आम को बेच दिया और 10 रुपए में 6 आम को खरीदा था। 10 रुपए में 6 आम को खरीदा था। तो प्रॉफिट लॉस केवल तभी ज्ञात कर पाएंगे जब ये खरीदी गई और बेची गई मात्रा समान हो। तो समान करने के लिए इनका देखिए एलसीएम ज्ञात किया जाता है, अर्थात ये दोनों को समान करना है। तो इसमें देखिए हम लोग गुणा कर देंगे 3 का 4 तिहाई 12 और 6 दूना के 12। तो अब नया सीपी और एसपी क्या हो जाएगा? अब नया सीपी और एसपी हो जाएगा, कास्ट प्राइस उसका हो जाएगा दुकानदार का 10 दूना के 20 रुपए में। 20 रुपए में कितना खरीदता है? 12 आम खरीदता है। और वह बेचता कितना है? सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा? एसपी वो 18 रुपए में, 18 रुपए में 4 तिहाई 12 आम। 12 आम को खरीदा वो 20 रुपए में, 12 आम को खरीदा वो 20 रुपए में, और उसी 12 आम को बेच दिया 18 रुपए में। 12 आम को खरीदा 20 रुपए में और 12 आम को बेच दिया 18 रुपए में। हम क्या कहेंगे कि इसे देखिए 2 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए पे? 20 रुपए पे, क्योंकि इस पृथ्वी ग्रह पर प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ज्ञात किया जाता है और सीपी है उसका 20 रुपए। तो 2 रुपए की हानि 20 रुपए पे हुई, तो परसेंटेज में कितना हो गया? 10 और 10, 10% की उसे हानि हो गई। उस दुकानदार को क्या हुआ? 10% की हानि हुई है। उस दुकानदार को प्रॉफिट नहीं हुआ, 10% की हानि हो गई है, क्योंकि वह दुकानदार 10 रुपए में 6 आम खरीदा था एवं 6 रुपए में 4 आम को बेच दिया। तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? 10% उसकी हानि हो गई, उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। इसी टाइप में नेक्स्ट प्रश्न यह है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 8 संतरा खरीदता है। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 संतरा खरीदता है एवं 7 रुपए में 12 संतरा को बेच देता है, तो उस दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सीपी जो दिया है, क्या दिया है? 3 रुपए में 8 संतरा, 3 रुपए में 8 संतरा खरीदा और 7 रुपए में 12 संतरा को बेच दिया। तो सीपी हो गया 3 रुपए में 8 संतरा, एसपी हो गया उसका 7 रुपए में 12 संतरा। इसको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तभी ज्ञात किया जा सकता है जब ये संतरा खरीदी गई संतरा और बेची गई संतरा बराबर हो। तो इसमें देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको देखिए एलसीएम निकालेंगे, अर्थात इसको देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो अब नया सीपी क्या हो जाएगा? उस दुकानदार का कास्ट प्राइस नया दुकानदार का क्या हो जाएगा? तो 3 तरीके 9 रुपए में वह 24 संतरा को खरीदा। 9 रुपए में वह 24 संतरा को खरीदा
और 14 रुपये में 24 संतरा को बेच दिया। दुकानदार का कास्ट प्राइस क्या है? 9 रुपये में 24 संतरा को खरीदा और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी क्या है उसका? 14 रुपये में 24 संतरा को बेच दिया। 24 संतरा को 9 रुपये में खरीदा, 24 संतरा को 9 रुपये में खरीदा और 24 संतरा को 14 रुपये में बेच दिया। हम क्या कहेंगे इसको कि 9 में खरीदा, 14 में बेचा, 5 रुपये का इसे प्रॉफिट हो गया। किस पे प्रॉफिट लॉस ज्ञात किया जाता है? एसपी अरे सीपी पे। तो सीपी कितना है इसका? 9 रुपये। सीपी कितना है इसका? 9 रुपये। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये पे हुआ इंटू 100, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 55.55% का इसे प्रॉफिट हुआ है। 55.55% का इसे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसने 24 संतरा को 9 रुपये में खरीदा था और 24 संतरा को ही 14 रुपये में बेच दिया और प्रॉफिट हुआ इसका 55.55%। इसी टाइप में देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दुकानदार 25 रुपये में 3 सेव खरीदता है। एक दुकानदार है वो 25 रुपये में 3 सेव को खरीदता है एवं 15 रुपये में 2 सेव बेच देता है, तो उस दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। इसका दुकानदार का सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? 25 रुपये में 3 सेव। 25 रुपये में 3 सेव क्या है इसका? कॉस्ट प्राइस है। फिर इसका एसपी क्या है? 15 रुपये में 2 सेव। तो देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग है, इसको बराबर करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का, इसमें गुणा कर देंगे 3 का। तो फिर देखिए 25 दूना के 50 रुपये में वो खरीदा 6 सेव। 50 रुपये में वो दुकानदार खरीदा 6 सेव, ये हुआ सीपी। इसका देखिए एसपी हो जाएगा 15 × 45 रुपये में 6 सेव। 6 सेव को दुकानदार खरीदा 50 रुपये में, उसी 6 सेव को बेच दिया 45 रुपये में ही। क्या कहेंगे? उसे हानि हो गई, क्योंकि 50 में खरीदा और 45 में बेचा, तो उसको कितना की हानि हो गई? 5 रुपये की। कितने पे? सीपी पे हमेशा होता है प्रॉफिट लॉस, तो 50 रुपये पर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 5, 10 और 10। क्या कहेंगे? उसे 10% का हानि हो गया। दुकानदार को 10% की हानि हो गई, क्योंकि उस दुकानदार ने 6 सेव को खरीदा था 50 रुपये में, ये हो गया सीपी, और उसी 6 सेव को बेच दिया 45 रुपये में ही। उसे लागत मूल्य भी नहीं मिला, अर्थात 5 की हानि हो गई। 5 की हानि हो गई 50 रुपये पे, और यह आ जाएगा 10% की हानि। तो मिलते हैं जल्दी अगले टाइप में, तब तक सादर नमस्कार।